और एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, मेड इन लखनऊ ब्रह्मोस मिसाइल की पहली खेप के फ्लैग ऑफ के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को सख्त लहजे में चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर तो एक ट्रेलर था, भारत पाकिस्तान को जन्म दे सकता है, तो बोलकर रुक गए। उन्होंने कहा कि ब्रह्मोस के रेंज में पूरा पाकिस्तान है। डर नहीं, पाकिस्तान को यह एहसास दिला दिया कि अगर भारत पाकिस्तान को जन्म दे सकता है तो समय आने पर वह, अब आगे मुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं, पाकिस्तान की जहां तक बात है तो अब उसकी एक एक इंच जमीन हमारी ब्रह्मोस की पहुंच में है। मर्तबा फिर भारत के वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने इश्तियाल अंगेज बयान देते हुए पाकिस्तान को नक्शे से मिटा देने की बात को दोहरा दिया है। इजहार भी किया अपनी इसी तकरीर में कि पाकिस्तान का एक एक इंच इस वक्त ब्रह्मोस मिसाइल्स के निशाने के ऊपर है। और नेचुरल डिजास्टर हैं, जो ममालिक के मसाइल हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। ऐसे में कुछ मुल्क ऐसे हैं जो मजीद मुश्किलात में इजाफा करते हैं। अच्छा। और वो जारियत करते हैं, वो जंग की तरफ मामलात को लेकर जाने की कोशिश करते हैं। उनमें एक है हमारा पड़ोसी। नहीं तो वो क्यों करते हैं? ताकत का ज़ोर। नहीं, ताकत का उसके साथ गोल से मुताल्लिक जो एक बयान दिया है वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने, तो आप कवानीन की बात करते हैं, आलमी कवानीन किस पर लागू होते हैं? जब असूलों की बात करते हैं, असूल किस पर लागू होते हैं? जो प्रिंसिपल्स होते हैं, मैं बड़ी बात वाजे कर चुकी हूँ कि हम क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि एक इंसान जो कि बेजमीर है, जो कि घटिया है, जो कि फिरौन फितरत है, जो कि इंतहाई नफ्सियाती है, बकायदा एक साइकोपाथ है, ये जंगलों में निकल गया था कुछ अरसा पहले। ये जरा आप गूगल करें, तमाम चीजें आपको नजर आएंगी। ये शख्स ज़हनी तौर पर तवाज़ुन अपना खो बैठा है, ये मेंटली स्टेबल नहीं है। ही नीड्स अ साइकियाट्रिस्ट। हमारी किस्मत खराब है कि भाई हमारे साथ पड़ोसी है, तो हम क्या करें? हम अपने पड़ोसी की तब्दील नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, हम अपनी स्मार्टनेस के साथ अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं कि हमने इस तरह के पागल, नफ्सियाती, जुनूनी किस्म के पड़ोसी को, जो कि हमारे पड़ोस मुल्क का प्रधानमंत्री बन चुका है, जिसके सीवी में क्या लिखा हुआ है कि मुसलमानों के खून से इसके हाथ रंगे हुए हैं। अभी हम ये गुजरात के ये मामला बात डिस्कस करें तो 2002 में जो गुजरात में हुआ था, गुजरात का कसाई है, इसका सीवी था, इसके बहुत बड़ा एक कारनामा है। कश्मीर में ये जो कर रहा है, 9 लाख के करीब वहां पे सेना जो है, मिलियन के करीब, सोचे जरा कि एक जगह पर सेना 9 लाख के करीब फौजी वहां पे तैनात हैं। फिर पहले ये खेलते हैं माइंड गेम्स, ये लोगों की नफ्सियात के साथ खेलते हैं। ये जंगी जुनून रखने वाला जो शख्स है, ये जाहिल किस्म का जो शख्स है, इससे हम क्यों एक्सपेक्ट करते हैं? ये तो किसी भी लेवल तक जा सकेगा ना, हम क्यों? देश के रक्षा मंत्री ने साफ साफ शब्दों में ये बता दिया है कि पाकिस्तान को पैदा करने वाला भारत है, और भारत अगर पैदा कर सकता है तो फिर वो भी कर सकता है जिसकी कल्पना पाकिस्तान कर नहीं सकता। ये साफ शब्दों में अब तक की सबसे बड़ी चेतावनी पाकिस्तान को भारत के रक्षा मंत्री ने दी है। ये तकलीफ दे है सूरत, क्योंकि जिन दोस्तों के पास इस वक्त पावर है, आसिम मुनीर साहब और उनके साथी, उन्हें खुद नहीं पता उन्होंने इस पावर से क्या करना। देखिए, कभी सुना था आज तक कि अफगानिस्तान पे हमने स्ट्रैफिंग की है, बाकायदा बम्बार्डमेंट की, और फिर फख्र भी करते हो और उसके ऊपर और मजीद तड़ियाँ लगाते हो। और दूसरी तरफ उनका रिएक्शन देखें, जो मुत्तकी हैं उनके वजीर खारजा, उन्होंने क्या कंपोज रिएक्शन दिया। उन्होंने हमले के बाद भी जब उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने कहा हम बातचीत करना चाहते हैं, हम दावत देंगे, आए हमारे साथ बैठ के बातचीत करें। तो आई डोंट नो, ईरान के साथ हमारे दरीना प्रॉब्लम्स हैं, सबको पता है, उस पर भी हमने गोलाबारी, उस पर भी हमने कर छोड़ी हुई है। ये एजाज भी इन्हीं को हासिल है। उसके साथ हमने इंडिया के साथ तो चले हमारा अजल से है, अब ये अफगानिस्तान रह गया था, इधर से भी तो चाइना के मामले में जो थोड़ी बहुत इज्जत सादात थी वो भी गई, वो तकरीबन वो किसी दिन भी वो भी ब्लास्ट हो जाएगा। आपका लंच जो है, हाँ जी, वो बहुत भारी, वो जो आपने गोट रिब्स खाई थी ना, वो हजम नहीं हो रही, उसका बिल कौम को देना पड़ रहा है। और फील्ड मार्शल साहब जो है वो, उनको ये नहीं पता कि अमेरिका में कोई फ्री लंच नहीं है। अब देखिए, समझते हैं हम इसको अपने साथ कंपेयर क्यों करते हैं? इस बेजमीर घटिया शख्स का बाअसूल लोगों के साथ, प्रिंसिपल्स के साथ कोई लेना देना नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। मैं अक्सर ये कहती हूँ कि जब हम इंसानियत की बात करते हैं कि जंगों के भी उसूल होते हैं, खवातीन को गोली नहीं मारी जाती। बाअसूल कौमें जंगों में खवातीन को गोली नहीं मारते, बच्चों पे अटैक नहीं किया जाता।
जहां पे इबादत गाहें होती वहां पे अटैक नहीं किया जाता, हॉस्पिटल्स पे, डिस्पेंसरियों पे बमबारी नहीं की जाती। लेकिन दो लोग हैं इस टाइम पे इस दुनिया में जिन पर ये असूल लागू नहीं होते। एक का नाम नेतन्याहू और दूसरे का नाम नरेंद्र मोदी, जो कि एक दरिंदा है। दरिंदा सिर्फ इंसान है। हम इससे क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि अभी झारियत कैसे करेगा, ये चीज वैसे करेगा? वो भी इंसानियत सोच, कोई भी हरकत कर सकता है, वो किसी भी लेवल तक गिर सकता है क्योंकि जुनूनियत उसके सर पर सवार है। मर्तबा फिर भारत के वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने इश्तियाल अंगेज बयान देते हुए पाकिस्तान को नक्शे से मिटा देने की बात को दोहरा दिया है। यह दूसरा मौका है जब भारत की तरफ से पाकिस्तान को मिटा देने की धमकी सामने आई है। इससे पहले भारतीय आर्मी चीफ उपिंदर द्विवेदी की तरफ से भी पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 शुरू करने और इसी तकरीर के दौरान पाकिस्तान को नक्शे से मिटा देने की बात की गई थी। और अब इसी बात को एक मर्तबा फिर भारत के वजीर दिफा की तरफ से दोहरा दिया गया है। तो इसनों में जिस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर्स का आगाज किया गया है, जिस तरीके से बकौल आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर रेंटेड गन्स को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है, ये इस बात की तरफ इशारा है कि इंडिया एक सोचे समझे मंसूबे के तहत न सिर्फ आगे बढ़ रहा है बल्कि पाकिस्तान को प्रॉक्सी वॉर्स में उलझाकर पाकिस्तान की मईशत जो कि ऑलरेडी दबाव में है उसको मजीद दबाव का शिकार करने और इसी दौरान एक और हल्ला बोलने की तैयारी की जा रही है। लेकिन क्या यह सब कुछ इतनी आसानी के साथ मुमकिन है? ये एक अहम सवाल है। ये सवाल भी बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी खासतौर पर अमेरिका भारत को पाकिस्तान के खिलाफ एक और जारहियत करने की जो है वो उसको मौका या इजाजत देगा। इंपॉर्टेंट सूरत हाल है, इंपॉर्टेंट सवालात हैं जनाब इनके। जहां एक तरफ अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जंग छिड़ी हुई है तो वहीं आज आसिफ मुनीर ने भारत को लेकर भी कहा कि भारत के राफेल गिरा दिए। ये लोग झूठे दावे करते रहते हैं, लेकिन दोस्तों इस बात का जवाब राजनाथ सिंह ने भरपूर दिया है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि पाकिस्तान का एक एक कोना, एक एक इंच ब्रह्मोस के निशाने पर है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर अभी ट्रेलर था। पूरी पिक्चर पाकिस्तान तब देखेगा जब भारत के साथ उसकी कोई भी हिमाकत होगी। नहीं, उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान को बना सकता है वो मिटा भी सकता है। दोस्तों सुबह सुबह ही आसिफ मुनीर ने भारत को लेकर फालतू की बकवास की थी और इनको लगता है कि इनकी नंबर 1 आर्मी है जो कि सब तरफ पीटती रहती है। उसके बावजूद भी दोस्तों इन लोगों को भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने से ये लोग बाज नहीं आते। लेकिन भारत ने जिस तरीके से आज मुंह तोड़ जवाब दिया है, आज इनके अंदर आग सी लग गई है कि भारत एक बार फिर से हमें कैसे धमकी दे सकता है। बड़ी बात है दोस्तों कि भारत कोई अफगानिस्तान या ईरान नहीं है। भारत ऐसा सबक सिखाता है जो पाकिस्तान जन्मों तक याद रखता रहे। वज़ीर दिफा खासे मसरूफ है और ख़ास तौर पर डिफेंस प्रोडक्शन के हवाले से उनकी तवज्जो काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है। आज कानपुर में जो भारतीय शहर है वहाँ पर ब्राह्मोस मिसाइल तैयार करने वाली जो एक जिसे हम कह सकते हैं वो जो प्रोडक्शन लाइन है उसका उन्होंने विजिट किया और इस करीब से खिताब करते हुए राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया और उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया था। भारत ने पाकिस्तान की जो फौजी सलाहियत है उसका तिया पांचा करके रख दिया था। उन्होंने इस बात का भी दावा किया कि ये जो इंडिया की तरफ से अटैक किया गया था पाकिस्तान पर, पाकिस्तान अभी तक उसका जो है ना जो जख्म है वो चाट रहा है और इसके साथ साथ उन्होंने इस बात का इजहार भी किया अपनी इसी तकरीर में कि